पेज नंबर चलते हैं 17 पर, लर्निंग टू स्पेल। ठीक है, लर्निंग टू स्पेल है हमारे पास। यहाँ पर हमने देखना है, हमने जो लर्न करना है उसको हमने स्पेल भी रीड करने, स्पेलिंग भी। चूज द करेक्ट लेटर्स, आपने ये लेटर्स जो है चूज करने हैं फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट टू द कंप्लीट वर्ड्स बिलो। इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से आपने लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, उनका इंतखाब करना है और वो आपने यहाँ राइट करने हैं। ईच लेटर कैन ओनली बी यूज्ड वंस, हर लेटर जो है वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारे पास क्या है, ERTH। तो ये क्या है, आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गया, अर्थ, EARTH, अर्थ। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, ए राइट करते हैं इधर, ए। ठीक है, थोड़ा सा देते हैं ताकि, जी ठीक है, EARTH, अर्थ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे था MAGI डैश। आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो यहाँ पर ये वर्ड है हमारे पास मैजिक। तो यहाँ पे क्या आना है, लास्ट में सी आना है, सी इज मिसिंग हेयर। तो हमने यहाँ पे सी राइट करना है, जी हम यहाँ पे सी राइट करेंगे। तो सी, जी हमारे पास सी आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ENER डैश वाई। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ENERGY। तो हमारे पास जी जो है यहाँ पर हमने जी को राइट करना है। यहाँ पे जी को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो ये हमारा यूज हो गया है। तो अब हम जी राइट करेंगे, जी, GENERGY। तो जी हमने यहाँ पर राइट करना है, जी। ठीक हो गया, ये हमने राइट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डैश HINE। तो हमारे पास ये क्या है, शाइन, शाइन वर्ड है। हमने एस को हमने अंडरलाइन करना है, यहाँ पे एस को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। हाँ जी, अब हम राइट करेंगे एस, यहाँ पे एस राइट करेंगे, एस कैपिटल होगा, एस, जी, SHINE, शाइन। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास, जी, शाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड, हमारे पास DE डैश END, डिपेंड। हमारे पास डिपेंड है, इन्हिसार करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे P राइट करना है, DEP राइट करेंगे यहाँ पर, P। ओके, राइट करेंगे हम यहाँ पर, हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम वर्ड रीड करेंगे, HEALTH, हेल्थ। यहाँ पे H राइट करेंगे, हमारा राइट हो गया यहाँ पे, जी। THEALTH को हम पढ़ते हैं हेल्थ, यानी कि सेहत। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है FOWER, फ्लावर। ठीक है, इसको फ्लावर रीड करते हैं तो एल की साउंड यहाँ पे नहीं आती, लेकिन एल यहाँ पे मिसिंग है। हमने ये एल राइट करना है, यहाँ पर एल भी कैपिटल में हमने राइट करना है, जी ठीक है, एल भी हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है WELCOME, वेलकम। यहाँ पे किसका मिसिंग है, यानी कि M, COME, कम, M मिसिंग है, हम M राइट करेंगे यहाँ पर।
एम भी हमारा हो गया, वेलकम भी हो गया। उसके बाद लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, W-O-L-E। तो होल हमारे पास लास्ट वर्ड क्या रह गया है, एज। तो एज हमने यहाँ पे राइट करना है। एज, ओके। आई होप आपको ये वर्ड समझ आ गए होंगे सब। यहाँ पर हम इसको अगेन जरा रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है अर्थ, EARTH, अर्थ। MAGIC, मैजिक। थर्ड वर्ड हमारे पास है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। SHINE, शाइन। DEPEND, depend। HEALTH, health। FLOWER, flower। WELCOME, welcome। WHOLE, whole। आई होप आपको ये वर्ड्स रीड करना भी आ गए होंगे और इनके मिसिंग लेटर भी समझ आ गए होंगे। हमारे पास ग्रामर है नेक्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड भी पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, मुझे पढ़ें। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। यानी एक कंजक्शन जो होता है वो ऐसा लफ्ज है जो दो सेंटेंस को यानी कि दो फ्रेजेस को या जुमलों को इकट्ठा करता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे बट, एंड, और, बिकॉज। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो लेटर्स को या दो सेंटेंसेस को या फ्रेज को एक साथ मिलाने में एक अहम किरदार या रोल अदा करते हैं। तो हम कंजक्शन को रीड करते हैं कि हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ कंजक्शन। हमने सेंटेंसेस को रीड करना है नीचे और फिर कंजक्शन का इस्तेमाल जो है उसको हमने ध्यान में भी रखना है। तो हम रीड करते हैं, रूबी एंड शैला वेंट फॉर शॉपिंग। अब ये कंप्लीट एक सेंटेंस है कि रूबी और शैला जो है वो शॉपिंग पर गए। तो यहाँ पर जो एंड का वर्ड है, ये एंड हमारे पास आपको दिया हुआ नजर आ रहा है। दो पर्सन को जोड़ के एक सेंटेंस उन्होंने बनाया कि टू पर्सन थे, रूबी एंड शहला। वो दो कहाँ गई थी, बाजार। तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है। रूबी वेंट टू बाय अ शर्ट। रूबी खरीदना चाहती थी शर्ट, एंड अ स्कार्फ, और एक स्कार्फ खरीदना चाहती है। अगेन कंजक्शन में एंड आया यहाँ पर। ठीक है, कि रूबी जो थी एक शर्ट और एक स्कार्फ खरीदना चाहती थी, बट अब यहाँ पे बट आया है। ठीक है, बट यहाँ पे ये भी कंजक्शन है। शी कुड नॉट बाय दीज, वो ये इनमें से कुछ भी नहीं खरीद सकी। ठीक है, शी कुड नॉट बाय दीज, वो ये नहीं खरीद सकती थी। बिकॉज इज आल्सो कंजक्शन, ये भी कंजक्शन है हमारे पास, क्योंकि शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इतनी रकम नहीं थी कि वो ये चीजें खरीद सकती। ठीक है, अब आपने कंजक्शन जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एंड, बट, दी और बिकॉज जो है यहाँ पर आया हुआ है। तो ये जो है हमारे पास कंजक्शन है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, सो शी कुड बाय ईदर, सॉरी आइदर रीड करेंगे इसको, शी कुड बाय आइदर अ स्कार्फ और अ शर्ट। या तो उसे एक स्कार्फ खरीदना चाहिए या उसे एक शर्ट, इन दोनों में से उसे एक चीज खरीदनी होगी तो वो खरीद सकती है, दोनों नहीं खरीद सकती। या तो वो यहाँ पर स्कार्फ खरीदेगी या शर्ट। ठीक है, खरीद सकती थी। अब ये हमारे पास कंप्लीट पैराग्राफ है, हमने इसको रीड किया और यहाँ पे हमें कंजक्शन भी समझ आ गए हैं कि कंजक्शन एंड है, यहाँ पे बट है, बिकॉज है, और है। ठीक है, तो आइदर भी यहाँ पर जो है ये हमारे पास कंजक्शन ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल दिस अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजक्शन, ये तमाम वर्ड जो है क्या कंजक्शन है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद स्टेबल कंजक्शन, जो मुनासिब कंजक्शन है वो उसके जरिए आपने इनको फिल करना है सेंटेंसेस को। ही डैश हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच, वो जो है वो उसका भाई गए क्रिकेट मैच देखने। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर यूज होना है ही एंड हिज ब्रदर, AND
AND and he and his brother went to watch the cricket match. यानी वो और उसका भाई क्रिकेट मैच देखने गए. Do you want to buy a shirt dash a pair of shoe? आप क्या खरीदना चाहती हैं, एक शर्ट या एक जूतों का पेयर? तो आपने क्या खरीदना है? अब लाती सी बात है, यहाँ पर चॉइस दी गई है तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? और, OR, और. ठीक है, कि आप एक शर्ट या जूते का पेयर खरीदना चाहती हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पे देखें, थर्ड पे सेंटेंस क्या है? वी बिलीव इन हिम डैश ही इज ऑनेस्ट. अब देखें, हम यकीन करते हैं उस पे क्योंकि वो ईमानदार है. क्योंकि के लिए यहाँ पे बिकॉज यूज करेंगे, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि वो ईमानदार है. ओके, नेक्स्ट है, लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी. मैं चाहता था मूवी देखना, बट, BUT, बट आई वॉच, WATCH, बट आई वॉच्ड मैच, लेकिन मैंने देखा मैच. ठीक है, आई होप आप यहाँ तक कंजक्शन आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, हमारे पास क्या है? एनाग्राम्स करते हैं. पहले सबसे पहले हम इसकी रीड करते हैं. रीड भी मुझे पढ़ें. एनाग्राम, एक एनाग्राम जो होता है वो क्या होता है? इज अ वर्ड और फ्रेज, या तो एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग. चाहे रीअरेंजिंग यानी कि दोबारा से तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होता है. द लेटर्स ऑफ एन अदर, जो एक लेटर आपको दिए हैं उसको दूसरे लेटर्स में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है. वर्ड और फ्रेज को बनाने के लिए इन अ डिफरेंट ऑर्डर, और मुख्तलिफ यानी कि तरतीब देने के लिए, यानी कि एक वर्ड से आप उसको डिफरेंट तरतीब देते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, तो एक नया वर्ड आपके पास बन जाता है, उसको आप एनाग्राम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ब्रेक, BREAK, ब्रेक आपके पास है, तो यहाँ पर क्या है? BAKER, बेकर. ठीक है, ये आपके पास क्या है? बेकर, BAKER. सेम वर्ड्स वही हैं जो ब्रेक के लेटर्स हमारे पास यूज हुए हैं, और यहाँ पर भी लेटर्स वही हैं, लेकिन थोड़े से आगे पीछे यानी कि डिफरेंट करके, रीअरेंज करके इसको हमने नया वर्ड दे दिया है, ब्रेक से बेकर. यहाँ पे ATE, 8 पढ़ते हैं इसको. EAT, 8, सॉरी 8, ईट. 8 ये दोनों का मतलब होता है खाना, और एक का मतलब होता है खाया, तो दोनों का सेम ही है, लेकिन इनके लेटर्स को आगे पीछे करके तो रीअरेंज करके एक नया वर्ड बना दिया गया है. फ्लो, FLOW, फ्लो. और यहाँ पे देखिए WOLF, वुल्फ. ये हमारे पास क्या हो गए हैं? दोनों सेम तो लेटर्स हैं, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स बन गए हैं. इसको एनाग्राम कहते हैं. HOW, हाउ. WHO, हु. हाउ, हु. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एनाग्राम में हमें एक्टिविटी क्या दी है? फॉर्म न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स बनाएं फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको दिए हैं. ठीक है, EAR, ईयर. फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? ईयर. तो हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हम अगर चेंज करेंगे ARE, आर, ईयर एंड आर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ACT, एक्ट. एक्ट है ये अमल करना, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं CAT, कैट, कैट. ठीक है, ये हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे CAT, कैट. ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. हम चलते हैं पेज नंबर 18 पर. हमारे पास क्या है वहां पर? PAT, पैट. पैट हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं? TAP, टैप. जी बिल्कुल. अब आपने देखे DAM, डैम, डैम. ठीक है, ये डैम यूज हुआ है. अब आप देखिए, अगर हम चेंज करें वर्ड को, तो अगर हम ऐसे भी, आप भी खुद अपने माइंड को यूज करें, यहाँ पर MAD, मैड. ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं. और देखें MUG, मग है. अब इसको क्या कर सकते हैं आप? मग को किस तरह यूज करेंगे? तो हम यहाँ राइट करेंगे, जो लास्ट वाला लेटर फर्स्ट उसको ले लेंगे GUM, गम. रीअरेंज किया है हमने लेटर्स को. उसके बाद देखिए ये नाव है, NOW, नाव. तो हम क्या करेंगे इसको? हम इसको कर सकते हैं नाव को W, लास्ट में आया था WON, वन, वन, I won.
विन की सेकंड फॉर्म वन द मैच, ठीक है। ओके, ये हमने आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि एनाग्राम क्या होगा, कि हमने लेटर्स को थोड़ी सी आगे पीछे किया है, उनकी प्लेसेस को चेंज करके एक नया वर्ड बनाने को हम एनाग्राम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाने के लिए दिया हुआ है। हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड मी, मुझे पढ़े। अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, जो काम करने वाला होता है, ठीक है। एंड आल्सो अ वर्ब, और इसके अंदर एक वर्ब होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, जो एक कंप्लीट मुकम्मल आपको एक समझ दे, ठीक है, आपको कंप्लीट सेंस दे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड आल्सो अ वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कि अपना एक मुकम्मल मीनिंग दे, समझ दे, और उसको आप सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे मदद जो है सेंटेंस को रीड करें, एंड नोटिस द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों के मुख्तलिफ हिस्सों को आप उनको नोट करें। द पेंसिल इज ऑन द टेबल, द पेंसिल इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे पेंसिल क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, फाइल, ठीक है, काम करने वाला। द सब्जेक्ट, पेंसिल जो है वो मेज पर है। तो यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे पास, ठीक है। इज एम आर, जहां पे भी वाज वर हैज हैव यूज होंगे वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं मददगारी वाले जो वर्ब होते हैं उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक हो गया। तो पेंसिल टेबल पर है, द पेंसिल इज ऑन द टेबल, पेंसिल यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज यहाँ पे वर्ब है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस जो है, जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, वो सेंटेंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक्टिविटी क्या है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में, यानी कि जुमलों में आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स, और वर्ब्स को आपने फिल करना है दिए गए वर्ड्स के साथ, ठीक है। ये जो आपको ब्लैंक दिए हैं, इन वर्ड्स के साथ अपने नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। शी डैश हार्ड, शी डैश हार्ड, तो शी के साथ तो हमारे पास शी क्या है, सब्जेक्ट है, इसको हम करेंगे अंडरलाइन। और यहाँ पर आस शी वर्क्स जो है वो क्या है, हमारे पास शी वर्क्स हार्ड, तो सख्त मेहनत करती है। वर्क्स यहाँ पे लिखेंगे WORKS, वर्ब्स, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। वर्ब विच शोज एक्शन, जो कोई काम को करता है, यानी कि जिसपे जो काम कर रहा हो, ठीक है, उसको कहेंगे वर्ब, ठीक है। द वर्ड विच शो एक्शन, वो लफ्ज जो हमें एक्शन जाहिर करें या काम करते हुए वो जाहिर करें, उसे हम वर्ब कहते हैं। शी वर्क्स हार्ड, वो काम करती है, वो सख्त काम करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम रीड करेंगे, द टीचर डैश अ क्वेश्चन। अब टीचर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास टीचर है, जिसको हम नाउन भी कहा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ये नाउन होता है, कहीं ये प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट वो होता है, ठीक है। डैश अ क्वेश्चन, यानी कि आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछा, टीचर ने एक सवाल पूछा, तो यहाँ पे आस्क राइट करेंगे, ASK, आस्क का क्वेश्चन, टीचर सवाल पूछती हैं। माई ब्रदर डैश क्रिकेट, माई ब्रदर यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर ये हमारे पास सब्जेक्ट है, मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, वर्ब प्लेज, प्लेज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लेज को यहाँ पे, प्लेज क्या है, वर्ब है, PLAYS, प्लेस, यानी कि मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे आपके पास वर्ब क्या है, प्लेस। ओके, शी डैश माई क्लास टीचर, शी इज, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, शी जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है, लेकिन यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोनाउन भी कहलाते हैं। तो शी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हम यहाँ पर अब इज राइट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी राइट करना है, इज। शी इज माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास टीचर हैं, जमात की उस्तानी हैं, मेरी कमरा जमात की, मेरी जमात की टीचर हैं, या मेरी क्लास की उस्तानी हैं या उस्ताद हैं।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ये वर्क्स, आस्क, प्लेस ये सब वर्ब हैं, लेकिन इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और सेंटेंस वो होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और वो कंप्लीट हमें मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ये एक्टिविटी भी आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। राइटिंग है, लर्निंग टू राइट है, लिखें और जो सीखा है वो आपने लिखना है। राइट द नंबर्स फ्रॉम 50 to 100, 50 से लेके 100 तक के वर्ड्स काउंटिंग लिखती हैं। सम वर्ड्स हैव बीन गिवन फॉर हेल्प, कुछ वर्ड्स आपको हेल्प के लिए दिए हैं, जैसे 50 दिया है, 51, 60, 80, हम इसको यहाँ पे आपने काउंटिंग भी राइट कर सकते हैं। तो अब ये आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आपके ऊपर ये 50 है तो यहाँ पे राइट करेंगे। 50 के स्पेलिंग राइट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। 50 के स्पेलिंग क्या होते हैं, FIFTY 50। ठीक है, 50 राइट करने में आपको फर्स्ट करके देती हूँ, बाकी आपने खुद कीजिएगा। FIFTY 50 और साथ ही आपने TWO 2 जो आपको आते हैं अगर इसके स्पेलिंग, तो वो आपने राइट करने। यहाँ पे 50 लिखे, 53, 54, 55 आपने इस तरह राइट करने के बाद 60 तक राइट कर लेना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये एक्टिविटी भी समझ आ जाएगी और ये आपने 100 तक कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 19 पेज पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। राइट अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर सिटी, अपनी सिटी के मुतालिक आपने एक पैराग्राफ राइट करना है। अ सैम्पल पैराग्राफ जो है हैज बीन गिवन फॉर हेल्प, के एक नीचे दिया गया है एक सैंपल, ये सैंपल है आपके पास जो है पैराग्राफ दिया गया है आपकी हेल्प के लिए है। व्हेन वी ज्वाइन सेंटेंस, के कैसे हमने जुमलों को जोड़ना है। इट बिकम्स अ पैराग्राफ, और ये बन जाता है एक पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सैंपल है, रीड करते हैं इसे। क्या है हमारे पास, तो हमारे पास नीलम वैली, नीलम वादी। ठीक है, नीलम इज अ ब्यूटीफुल वैली। नीलम क्या है, एक ब्यूटीफुल वैली है, खूबसूरत वादी है। देयर आर ऑलमोस्ट 300 स्मॉल, 300 यानी कि 370 यानी कि 370 स्मॉल एंड लार्ज विलेजेस, उसमें 370 छोटे और बड़े गांव हैं। विलेजेस कहते हैं गांव को। नियरली 2000 पीपल लिव देयर, 2000 के करीब वहां लोग रहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द नीलम फॉर इट्स क्लीन वाटर, इसको नाम बाद में नीलम दिया गया इसके साफ पानी की वजह से। साफ पानी की वजह से इसको बाद में नीलम वैली का नाम दिया गया। द होल वैली इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी, यानी कि तमाम वादी जो है एक खूबसूरत नजारे से भरी है। आई होप आपको ये पैराग्राफ भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आपने अपने सिटी के मुतालिक, कोई भी इलाका है, कोई भी जगह है, कोई विलेज है, उसके मुतालिक आपने इसी तरह से फ्यू लाइन्स जो है वो राइट करनी है और उसको पैराग्राफ में मेंशन कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है बिलो इज अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स, तस्वीर की हमारे नीचे जो है वो एक सीरीज दी गई है। दैट टेल अ स्टोरी, जो एक कहानी बयान करती है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग, और लिखें कि क्या तस्वीर में हो रहा है। पहले रीड मी अ कॉमिक स्ट्रिप, ये कॉमिक स्ट्रिप है यानी कि फनी कोई मजाहिया किस्म की कहानी है। इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, और इस तरीके से हम कहानियां बयान की जाती हैं। यूजिंग पिक्चर, तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए। एंड वर्ल्ड बबल्स, और वर्ल्ड बबल्स वहां पे वर्ल्ड बबल पेश करके भी आप ये कहानियां बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास हैं एनिमल्स। तो स्पाइकी, यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ माई बेरीज, क्या तुम मेरे ले सकते हो, लेना चाहोगे मेरी बेरीज। जी बेनीज, शोरिंग, आई गेस ही इज लर्निंग टू बी नाइस, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। बैनी को वे कह रहा है शेयरिंग कर रहा है, अच्छा वो सोच रहा है। ये देखें यहाँ पे बबल्स बनाए हुए हैं, ये बबल्स हैं, ये बबल्स वर्ड होते हैं। अब थिंकिंग है उसकी। जी बेनीज, अच्छा बेनीज शेयरिंग कर रहा है। आई गेस ही इज लर्निंग टू बी नाइस, वो अच्छा बनना सीख रहा है। सो यू आर द वन हु टुक माई बेरीज, तो तुम वही हो। आगे से क्या आ जाता है, स्पाइकी मम्मा आ जाती हैं। वो कहती है अच्छा तो तुम वही हो जिसने मेरी बेरीज चुराई हैं। ठीक है, तो देखें क्या होता है कि वो समझता है कि वो जो है वो शेयरिंग करना सीख रहा है। वो ये सोचता है कि अच्छा, लेकिन पीछे से उसकी मम्मा आ जाती है। तो ये होती है हमारे पास
कॉमिक स्टोरीज। तो आई होप ये भी आपको मजे की लगेंगी। ओके, ये टंग ट्विस्टर जो है, टंग ट्विस्टर क्या होता है? ये होता है बेसिकली लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपने इतनी जल्दी बोलने की कोशिश करनी है जितनी आप बोल सकते हैं, और बार बार बोलेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। जितनी मुमकिन हो सकती है उतनी जल्दी फास्ट बोलें, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करनी है। तो नीचे आपको क्या दिया है? हाउ मच वुड आ वुड चक चक इफ द वुड चक कुड चक वुड। ठीक है, तो आपने इसको फास्टली रीड करना है। हाउ मच वुड कुड woodchuck chuck if the woodchuck could chuck wood। ठीक है, इसको जितनी फास्ट आप पॉसिबली तौर पे आप कर सकते हैं तो आप करेंगे, और आप इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये हमारा लास्ट पेज था। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आज आपको लेक्चर में बहुत मजा आया होगा और बहुत इंटरेस्ट भी आपका डेवलप हुआ होगा। अगर यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और वीडियो को आपने कहीं से भी कुछ नया सीखा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो और लेक्चर पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।